व्हाट्सअप गाइस देखो, टाइम लगता है हेडफोन को अच्छे से यूज करने में और उसके बारे में बताने में। जी हाँ दोस्तों, बोट रॉकर 650 प्रो हमने भी मंगवा लिया और इसको हम कंटिन्यू 1 मंथ से टेस्ट कर रहे हैं। एंड स्पेक्स तो बोट ने खुद ही बता दिए हैं, पर हेडफोन कैसा है वो मैं बताता हूँ। और ऑनेस्टली बोलूँ, सब कुछ अच्छा तो नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें अच्छी भी है। क्या है वो, करते हैं बात। शुरू करते हैं इसके बॉक्स से। और बॉक्स डिजाइन वाइज देखें तो प्रीमियम तो लगता है। एंड बैक साइड में यहाँ की फीचर दे रखे हैं और इनसाइड द बॉक्स आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लाइक टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल, 3.5 mm का ऑडियो ऑक्स केबल, यूजर मैनुअल एंड साथ ही वारंटी कार्ड। और ये तो थी बेसिक चीजें। अब डायरेक्ट बात करते हैं हेडफोन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये 3 कलर्स में आता है, स्टेरी नाइट, सेज ग्रीन एंड आयरिश ब्लैक। और जो हमारे पास है वो है सेज ग्रीन, क्योंकि ये मुझे कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको भी पसंद आएगी, इस चैनल का सब्सक्राइब बटन। तो दोस्तों कर दो यार सब्सक्राइब, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड अब आते हैं हेडफोन पर। तो ये प्लास्टिक बिल्ड एंड मैट फ्रॉस्टेड फिनिश के साथ आता है, जो काफ़ी हद तक अच्छा है ग्लॉसी के मुकाबले, क्योंकि इससे आपके हेडफोन पे फिंगरप्रिंट एंड स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे। एंड जैसा कि ऑलमोस्ट सभी हेडफोन में आते हैं वही सेम, टॉप पर हेडरेस्ट दे रखा है और साइड में प्लास्टिक एंड मेटल कॉम्बिनेशन वाले हिंज मिल जाएंगे, जिससे आप हेडफोन को अपने हेड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। इनफैक्ट इसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, जिससे इसको कैरी करना और भी आसान हो जाता है। एंड लेफ्ट वाले ईयर कप पे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा और उसके साइड में माइक दे रखा है। एंड राइट साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक है, तो आप हेडफोन को ऑक्स केबल लगाकर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और उसके बगल में लाइट इंडिकेटर, माइक्रोफोन और उसके साथ ही 2 बटन दे रखे हैं। और हाँ दोस्तों, इसकी मोस्ट एक्साइटिंग चीज इसके राइट वाले कप में दे रखी है, जिसकी वजह से हमने इसको परचेज किया, वो है टच एंड स्वाइप कंट्रोल। एंड वो काम कैसे करते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। और अब ओवरऑल डिजाइन बोलूँ तो इस प्राइस पॉइंट पे इस हेडफोन का डिजाइन डिसेंट है। बस मुझे एक दिक्कत लगी, क्योंकि इसके जो ईयर कप हैं वो ओवर द हेड के हिसाब से थोड़े छोटे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूज में थोड़ी दिक्कत तो आती है। ऊपर से ये थोड़े हैवी भी है, और जहाँ तक मुझे लगता है बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाने की वजह से ये थोड़े भारी हैं। खैर जो भी हो, लॉन्ग टर्म यूज में थोड़ी दिक्कत तो आती है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की, साउंड क्वालिटी। चलो सिंपल चीजें पहले, तो इसमें आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट। देखो फर्स्ट टाइम यूज करने पे इसमें वही सेम बोट का सिग्नेचर साउंड ही आता है, जो कि डिसेंट है, जिसमें वोकल एंड बेस क्लियर निकल कर आता है। और जैसे ही आप डॉल्बी ऑडियो पे स्विच करते हो, वहां पर आपको 3D साउंड वाला एक्सपीरियंस क्लियरली फील होता है। मतलब अगर आप मूवी देख रहे हो और लेफ्ट साइड से गोली चल रही है, तो साउंड लेफ्ट साइड से सुनाई देती है। एंड राइट साइड से चल रही है तो आवाज राइट साइड से आती है। और ये जो सराउंड इफेक्ट है ना, डॉल्बी ऑडियो में क्लियरली फील होता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा वर्क करता है। पर देखो गाइस, इस हेडफोन में सब कुछ अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इसमें ANC नहीं है। और इस प्राइस पॉइंट पे जहाँ तक मुझे लगता है ANC तो होना चाहिए था। और अब बात करते हैं इस हेडफोन की सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, बैटरी बैकअप। अब देखिए बैटरी बैकअप में ये 80 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है, ऐसा तो बोट ही क्लेम करता है। और जहां तक हमने इसको टेस्ट किया, हम इसको दिन के रेगुलर 4 घंटे यूज करते थे, फिर जाकर 15 दिन में इसकी बैटरी डेड होती है। इसका मतलब ये 60 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से दे देता है। और डेड हो जाने के बाद आप ऑक्स केबल लगाकर इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, जो कि काफी यूजफुल है, इमरजेंसी के टाइम बहुत काम आता है। और अब SF चार्जिंग देखें तो ये 10 मिनट के चार्ज में 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है, जो आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया है। इवन ये 1-1.25 घंटे में फुल्ली चार्ज भी हो जाता है। तो ओवरऑल बैटरी के डिपार्टमेंट में ये हेडफोन काफी अच्छा है। इसके बैटरी बैकअप से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और अब फाइनली बात करते हैं मोस्ट एक्साइटिंग फीचर की, टच एंड स्वाइप कंट्रोल।
और हाँ दोस्तों, पहले ही आपको बता दूं, सारे टच एंड स्वाइप कंट्रोल राइट वाले ईयर कप्स में ही मिलते हैं, लेफ्ट वाले में कुछ नहीं है, जिससे आपको टच कंट्रोल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और टच कंट्रोल भी काफ़ी सही काम करता है, जैसे डबल टैप से कॉल पिक करना, डबल टैप से कॉल डिस्कनेक्ट करना, और सेम डबल टैप से म्यूजिक प्ले एंड पॉज, और स्वाइप अप करने से वॉल्यूम ज़्यादा एंड स्वाइप डाउन करने से वॉल्यूम कम। ऐसे ही स्वाइप राइट से अगला गाना और स्वाइप लेफ्ट से पिछला गाना, ये सारी चीज़ें टच कंट्रोल से इजीली कर सकते हो। इनफैक्ट इसके टच कंट्रोल को बोट हीरेबल ऐप से बंद भी कर सकते हो, जो एक मायने में सही भी है, क्योंकि कई बार होता है ना, अननेसेसरी टच से हेडफोन वर्क करने लग जाता है, तो इसको ऑफ करके बिना कोई दिक्कत के यूज भी कर सकते हो। और अब कनेक्टिविटी पे चलें तो यार देखो, कनेक्टिविटी में मुझे थोड़ी शिकायत है। ये 1 साल से ज़्यादा हो गए वही ब्लूटूथ 5.3 ही चला आ रहा है, और इसमें भी वही 5.3 मिलेगा। हाँ वैसे कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ब्लूटूथ 5.4 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यार ज़्यादा स्टेबल एंड ज़्यादा सिक्योर कनेक्शन किसको नहीं पसंद। खैर इसमें डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का सपोर्ट तो है ही, जो फास्टली दूसरे डिवाइस पर स्विच हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और कॉल्स में भी इसमें डुअल माइक विद AI ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है। और क्लियरली बोलूँ तो कॉलिंग में साउंड क्वालिटी अच्छी है, पर नोटिस करने वाली एक चीज़ है जो मुझे लगता है अभी तक किसी ने नहीं बताई। आप ऑक्स लगाकर कॉल पर बात करते हो तो बैकग्राउंड की आवाज़ तो आती है, पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, बिना ऑक्स के बात करने पे बैकग्राउंड की सारी नॉइज गायब हो जाती है, फिर चाहे आसपास कितनी ही गाड़ियाँ क्यों ना चल रही हो, जो सच में गाइस बहुत बढ़िया है। और कॉलिंग में जितना ही साउंड क्वालिटी अच्छा है, गेमर्स के लिए उतना ही बेकार है, क्योंकि इसमें 60 ms की लो लेटेंसी है। तो डेफिनेटली ये हेडफोन गेमर्स के लिए तो नहीं बना है, पर अगर आप ऑक्स केबल लगाकर गेमिंग कर सकते हो तो उस केस में ठीक है। बट पॉइंट फिर यही आ जाता है कि आजकल ज़्यादातर फ़ोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक होता ही नहीं है, तो इस चीज़ को आप अपने यूज केस के हिसाब से देख लेना। दैट्स इट गाइज। अब ओवरऑल बोलूँ तो इस प्राइस पॉइंट पे ये हेडफोन बढ़िया है, जो डेली यूज़ एंड इस पे गाने वगैरह सुनने में मज़ा आएगा। पर अगर आप इसको वीडियो एडिटिंग या हाई एंड यूज़ के लिए लेना चाहते हो तो उस केस में ये परफेक्टली सेट नहीं होता। और अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो वो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।